नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवंत। माई सेल्फ एडवोकेट रेवंत सिंह राठौड़, प्रैक्टिसिंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड कंसल्टेंट इन सर्विस लीगल मैटर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्स पार्टी इंक्वायरी क्या होती है, एक्स पार्टी इंक्वायरी कब की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, किन केसेस में आप एक्स पार्टी इंक्वायरी को चैलेंज कर सकते हो। जनरली जब भी कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है सर्विस में रहते हुए, अपराध इन द सेंस जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस सर्विस के, उसको ब्रेक करता है, वायलेट करता है, तो आपको एक चार्जशीट या कोई नोटिस इशू हो सकता है। यदि उस चार्जशीट का रिप्लाई या रिटर्न स्टेटमेंट आप पेश नहीं करते हो, तब इस कंडीशन पे आपके खिलाफ एक्स पार्टी इंक्वायरी चलाई जा सकती है। पॉइंट नंबर 2, यदि आप उसका रिटर्न स्टेटमेंट दे देते हो लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं करते या इंक्वायरी को ज्वाइन नहीं करते हो, तब भी आपके खिलाफ एक्स पार्टी इंक्वायरी है वो इंक्वायरी ऑफिसर या DAR द्वारा चलाई जा सकती है। आपको कुछ चीज़ें समझने की होती है। एक्स पार्टी मतलब क्या? एक्स पार्टी यानी एक तरफा। जब आपकी बात को नहीं सुना जाए, अन्य पार्टी की ही बात को सुना जाए, या जो एविडेंसेस है ऑन द रिकॉर्ड उन्हीं के बेस पे कोई डिसीजन लिया जाए विदाउट हियरिंग यू, दे गेव यू द अपॉर्चुनिटी ऑफ टू बी हियर्ड, यानी वो आपको एक मौका देते हैं सुनने का, लेकिन आप उसमें कंप्लाई नहीं करते हो, आप उसको इन्वेस्टिगेशन को या फिर इंक्वायरी को ज्वाइन नहीं करते हो, तो ये नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग होता है। यू कांट चैलेंज इट कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, मुझे मौका नहीं दिया गया, ऐसा नहीं होगा। इंक्वायरी ऑफिसर सबमिट करता है अपने सबमिशंस के, मैंने इसको प्रॉपर मौके दिए हैं, लेकिन इसने अपनी इंक्वायरी में कोई भी पार्टिसिपेशन या ज्वाइनिंग नहीं की है, तो इन ग्राउंड्स पे एक्स पार्टी इंक्वायरी चलाई जा सकती है। कुछ ग्राउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो एक्स पार्टी इंक्वायरी होती है उसको आप चैलेंज कर सकते हो, जैसे प्रॉपर सर्विस ऑफ समन्स नहीं हुई, या फिर जो सर्विस हुई है, तामील जो हुई है चार्जशीट की, प्रॉपर नहीं हुई है, प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं हुई है, चलते फिरते आपको किसी भी कर्मचारी ने चार्जशीट पकड़ा दिए या वर्बली आपको चार्जेस बता दिए, तो इस ग्राउंड पे जो एक्स पार्टी इंक्वायरी वो चैलेंज हो सकती है। देयर मस्ट बी प्रॉपर रिसीविंग ऑफ द चार्जशीट बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉयर या जो इंक्वायरी ऑफिसर है या जो DAR है वो प्रॉपर आपको चार्जशीट दे, उसकी कोई ना कोई रिसीविंग होनी चाहिए एम्प्लॉयर के पास में कि एम्प्लॉय ने साइन किए हैं, रिसीव किया है, या रजिस्टर्ड AD के थ्रू उसके घर पे रिसीव हुआ है, या हमने उससे ऑफिस में दिया है और ऑफिस में साइन करवाई। सेकेंडली, प्रॉपर टाइम नहीं देना। विद इन 15 डेज यदि आपको नहीं दिए, विद इन 7 डेज आपको प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया है, 1 दिन या 2 दिन के भीतर आपको अपना रिटर्न स्टेटमेंट या जवाब या फिर जो भी आपका रिप्लाई है वो देने का मौका दिया है, तो ये भी अनफेयर होता है। इस बेसिस पे भी आप इसको चैलेंज कर सकते हो। एक्स पार्टी इंक्वायरी है उसको आप क्वेश्चन करवा सकते हो। यदि आपको प्रॉपर टाइम दिया गया है, 10 डेज 15 डेज दिए गए हैं, तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, यदि एक्स पार्टी इंक्वायरी आपके खिलाफ इनिशिएट हो गई है फॉर अबव 2 रीजंस, जो रीजंस हमने डिस्कस किए, या आपने ना तो रिटर्न स्टेटमेंट या रिप्लाई फाइल किया, ना आपने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, लेकिन अब आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन इंक्वायरी ऑफिसर आपको अब इंक्वायरी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं दे रहा है, तो इस केस में भी आप अपीलेट जो कोर्ट्स हैं या जो अपीलेट ऑफिसर्स हैं उनको आप अपनी अपील फाइल करवा सकते हो। तो इन ग्राउंड्स पे भी हम इसको चैलेंज कर सकते हैं कि जो एक्स पार्टी इंक्वायरी है ये वॉइड है। 4th पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि एक्स पार्टी इंक्वायरी भी हुई है तो जो मटेरियल्स या एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग इंक्वायरी होनी चाहिए। एक्स पार्टी डजंट मीन कि आपको नहीं सुना तो कुछ भी डिसीजन कर देंगे। एक्स पार्टी मीन्स जो मटेरियल्स या एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड इंक्वायरी ऑफिसर के पास या DAR के पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही वह इंक्वायरी करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही जो वो पनिशमेंट है वो देगा, या फिर आपकी जो पनिशमेंट है उसको सेट असाइड करेगा। तो ये 4 ग्राउंड्स मेनली होते हैं जिनके बेसिस पर आप एक्स पार्टी इंक्वायरी है उसको चैलेंज कर सकते हो। So if you want to consult your service matters or any serious criminal offenses with me, then you can consult your query on a number given by me in the description box. Thank you.